हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आपने शायद पहले इन चीज़ों के बारे में पढ़ भी रखा होगा और हो सकता है कि उनका नाम भी ना सुना हो। सर आज हम पढ़ने वाले मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में। भाई आपने नाम सुना होगा, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। सर इनके अलावा डेल्टा बॉन्ड भी होता है, फाई बॉन्ड भी होता है। और ये क्या होते हैं इन सब के बारे में जानने वाले हैं, किस तरह से बनेंगे, कौन सी ओवरलैपिंग से बनेंगे, सब कुछ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। अगर आप क्लास 11-12 में तो भी इस चीज को पढ़ सकते हैं। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेमेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इसको कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर वैसे पढ़ रहे हैं भाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री, और इसका ये हमारा लेक्चर नंबर है भाई। कौन सा है? लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 है हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 का। सर यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 2 चल रही है। 2 वैसे पहले भी किया था लेकिन अलग अलग पार्ट्स में था, इसलिए एक साथ कर रहे हैं अब हम, है ना। यूनिट 2 को दोबारा से हम कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं, 3rd भी हो चुके हैं, 4th हो चुके हैं, 5th हो चुकी है, और लास्ट वाली जो 8 है वो भी अभी हमारी चल रही है। बाकी 2 यूनिट बचेंगे, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आपको किसी को भी लेक्चर प्रॉब्लम आ रही है, मिल नहीं रहे, यूनिट्स नहीं मिल रही है, तो आप किसी भी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। मान लीजिए ये लेक्चर है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर सभी प्लेलिस्ट के अलग अलग लिंक पड़े हुए हैं। आप किसी पे भी जो भी आपको यूनिट देखनी है उस पर क्लिक करो, सारे लेक्चर एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो 2nd यूनिट है, जिसका नाम था सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम बेसिक्स पढ़ा था। पहले बेसिक्स पढ़ने के बाद फिर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पढ़ा था, फिर हमने ओवरऑल्स को पढ़ा था। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट मल्टीपल बॉन्डिंग, दैट इज सिग्मा एंड पाई। हमारे सिलेबस में तो सिग्मा पाई है, बट थोड़ी सी जानकारी हमें फिर भी लेनी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में। पहले जो हमने सुना होता ना सर, उसके बारे में बात करते हैं। भाई हमने कभी कभी देखा होता मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन 1। व्हाट इज द मीन ऑफ मल्टीपल? भाई मल्टीपल का मतलब क्या है? हम कहेंगे सर मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन 1। भाई एक से ज्यादा ही मल्टीपल है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। दैट इज द मल्टीपल। बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। भाई हमने बहुत बार देखा होता है सर, कहीं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखा होता है, कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखा होता है, कहीं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिखा होता है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड कार्बन नहीं होता है। लेकिन हाँ कहीं हम देखें तो Re 4 बॉन्ड Re लिखा होता है, रहनियम होता है। अगर आपने सुना है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ते चले जाओगे आपको ये सारी की सारी चीजें मिलती चले जाए। चलिए यहाँ पर आते, फिलहाल इनके बारे में हमने एक चीज सुनी होती है, और वो एक चीज क्या होती है सर? वो एक चीज होती है, मान लीजिए हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, या फिर हमारे पास डबल बॉन्ड है, या फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर हमारे पास 4 बॉन्ड है। सर इनका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब ना बहुत ही सिंपल सा होता है। इनका जो मतलब है वो बहुत ही सिंपल सा है, और वो मतलब ये है, अगर कहीं हमारे पास सिंगल बॉन्ड है मान लीजिए, तो हम इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। पता है? बिल्कुल पता है। डबल बॉन्ड में सर हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो बाकी दूसरा हमारा पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। जब हम 4 बॉन्ड की बात करते हैं तो एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई होता है, तीसरा भी पाई होता है, चौथा डेल्टा होता है। सर ये क्या बात है? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया, आप कहना क्या चाह रहे हो क्या रहा है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं भाई, इन बॉन्ड को ना कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ना कोवेलेंट के बारे में समझना है। सर हम समझते हैं सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है सर, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताइए, क्या मतलब है सर कोवेलेंट बॉन्ड का? क्या होता है कोवेलेंट, या कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स पढ़ते हैं इसके। भाई आपको सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं, जो आपस में साझा करके इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनता है, उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। वहां हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत पीछे की बात चली जाएगी। फिलहाल हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे एक्चुअली ये 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप के। कौन कौन से? तो उनके नाम लिखना है, बिल्कुल लिखना है। पहला होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है सर। दूसरा हमारे पास क्या होता है? पाई बॉन्ड। ओके। तीसरा हमारे पास होता है सर डेल्टा बॉन्ड। ओके। और चौथा कौन सा होता है? पाई। सर ये भी होता है क्या? बिल्कुल होता है।
पाई बॉन्ड भी होता है। हमारे सिलेबस में बेशक अभी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, लेकिन फिर भी इनकी छोटी छोटी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं, हम डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो जानने वाली चीजें उनको जानने वाले, ठीक है, क्योंकि आगे आएंगे तो फिर वहां तो हमें डील करना है, अभी बिल्कुल करना है। तो चलिए फिर यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें, अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड में आपको ये जानना कि इसमें ओवरलैपिंग जोन कौन होते हैं। ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग जोन जो होता है ना सिग्मा बॉन्ड के अंदर, वो सर ओवरलैपिंग जोन इसमें केवल एक होता है। कितना होता है? 1। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग जोन का क्या मतलब, अभी बताएंगे इसके बारे में क्या होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें ओवरलैपिंग जोन कितने होंगे हमारे पास, केवल एक होता है। और क्या जानने वाली बात है, इसमें ओवरलैपिंग कितने होंगे, जोन कितने होंगे, इसमें कितने होंगे और वहां होंगे। दूसरी, हाँ, इसमें हमें जानना ये कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है, मतलब हम बोल सकते हैं ओवरलैपिंग जो होती है वो कौन सी होती है। तो भाई यहाँ पर जो होती है ना वो साइड वाइज, सॉरी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। पहले एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं ताकि हमें समय भी ज़्यादा ना लगे, तो कम टाइम में सारी की सारी चीज़ें हमसे होती चली जाए, कुछ तो फायदा लें भाई बोर्ड में ना। चलिए इधर आ जाइए। ओवरलैपिंग जोन अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो एक होता है। अगर आप पाई बॉन्ड की बात करोगे तो यहाँ पर ओवरलैपिंग जोन आपको 2 देखने को मिलेंगे। जब आप डेल्टा बॉन्ड की बात करते हो तो यहाँ पर ओवरलैपिंग जोन जो है आपको 4 देखने को मिलेंगे, और 5 बॉन्ड में ओवरलैपिंग जोन आपको 6 देखने को मिलेंगे। बस इतनी चीज जाननी है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है ना वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। हेड ऑन ओवरलैपिंग, आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है, अब ये सारी चीजें जानेंगे, फिलहाल इसको लिख लीजिए। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जिसको आप हेड टू हेड बोल सकते हो, या फिर टेल टू टेल भी बोल सकते हो, टेल टू टेल ओवरलैपिंग बोल सकते हो। हेड ऑन ओवरलैपिंग अभी समझ में आ जाएगा, जब एक बंदा इधर से आ रहा है दूसरा बंदा इधर से आ रहा है, एक दूसरे में सिर से सिर टकरा रहे हैं, तो सर दैट इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो वहां से हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर ओवरलैपिंग जोन एक ही होगा, कहने का मतलब जहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगी, तो ओवरलैप करने के बाद में केवल एक ही जगह से ओवरलैप होगा, यानी ओवरलैपिंग जोन केवल एक ही होगा। लेकिन जब आप पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग करोगे तो वहां पर ओवरलैपिंग जोन कितने होंगे, 2। तो यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स व्हाई यहां पर होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। यहां पर हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिसको आप लेटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो, लेटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो। साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल दो या लेटरल ओवरलैपिंग बोल दो। सर अगर डेल्टा की बात करो, फाई की बात करो, तो यहां पर केवल और केवल अंतर जो है ना वो ओवरलैपिंग जोन का है, बाकी यहां पर भी साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग ही होती है। चलिए सर, ये तो हमारे पास सिंपल बात होगी। अब हम बात करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड हम कैसे पहचान पाएंगे। सर कहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कहां पर हमारा पाई बॉन्ड बन रहा है, कहां हमारा डेल्टा बॉन्ड बन रहा है और कहां पर हमारा फाई बॉन्ड। चलिए आते हैं, उसके लिए हमें समझना होगा भाई साहब, क्या समझना होगा सर, उसके लिए हमें समझना होगा ओवरलैपिंग। क्या समझना है, ओवरलैपिंग, ठीक है सर। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, हमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बारे में जानना है। भाई ऑर्बिटल्स तो जान चुके हैं ना, हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं सर, ऑर्बिटल्स को हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, बहुत अच्छे से जान चुके हैं। ऑर्बिटल्स को कौन कौन सी थी, एस पी डी एफ, यही थी ना, बिल्कुल। ऑर्बिटल जो सब सेल में हमारे पाए जाते हैं, एस पी डी एफ। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, सर हमारे पास ऑर्बिटल कौन कौन सी, एस है, पी है, डी है, एफ है। एस कैसी होती है सर, स्फेरिकल। पी कैसी होती है, डम्बल। डी कैसी होती है, डबल डम्बल। एफ कौन सी होती है, एफ को सर कंट्रोवर्शियल, अभी तक इसकी हमें जानकारी नहीं मिल पाई है कि एफ ऑर्बिटल कैसी होती है। अलग अलग टाइप से अलग अलग थ्योरी में दे रखी है, ठीक है सर, फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स बोल सकते हैं। तो हमको पढ़ना है सर ओवरलैपिंग कौन कौन सी हो सकती है। जब मान लीजिए कोई एक एटम है,
जब ये किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल और इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे भाई, इन दोनों की एक चीज समझो, फिर से बताने की कोशिश करें। कोई भी एटम है, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास हमारे कोई ना कोई ऑर्बिटल होगी, इसकी भी कोई ना कोई ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगी, आपस में मिक्स होती हैं, आपस में ओवरलैप करती है। इसी को कहा जाता है ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग से ही क्या बनते हैं, बॉन्ड बनता है। अब कितने बॉन्ड बनना है, कौन सा बॉन्ड बनना है, सिग्मा बनना है, पाई बनना है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से। तो भाई ओवरलैपिंग तो समझ में आ गया। अभी हमें जानना भाई कौन कौन से ओवरलैपिंग के टाइप होते हैं। तो वन बाय वन करता हूँ। सबसे पहले भाई हो सकता है कि एक एटम की एस ऑर्बिटल हो, दूसरे एटम की भी एस ऑर्बिटल हो, आपस में क्या कर रही है, ओवरलैप। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या होगा सर एस एस ओवरलैपिंग में, जरा देख लेते हैं क्या होगा। हमको एक चीज पता है भाई, एस ऑर्बिटल कैसी होती है सर, स्फेरिकल। ऐसे लेके चलते हैं, यहां से थोड़ा सा इधर आए, हमारे पास क्या है, एक एस ऑर्बिटल होगी, ठीक है भाई, दिस वन इज एस ऑर्बिटल। एक और एस ऑर्बिटल है, ये दोनों एस ऑर्बिटल आ गई, बिल्कुल। और ये दोनों एस ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। और ये दोनों एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगी तो बन क्या जाना भाई, देखिए ये बनेगा, ये ऑर्बिटल तो यहाँ भाई, बिल्कुल। ये वाली जो इधर है वो क्या करेगी, ये इस तरह से आपस में एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, ये मिक्स हो जाएंगी। और मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से अंदर एक दूसरे में घुस जाए, एक एस और दूसरी भी एस, दोनों आपस में मिलेंगी। भाई ये भी एस है और ये भी एस है, दोनों आपस में मिल गई। और दोनों आपस में कैसे मिलेंगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब इसमें ओवरलैपिंग जोन देखो भाई, कितने ओवरलैपिंग जोन है सर, यहीं तो ओवरलैप हुआ है, बिल्कुल। ओवरलैपिंग जोन कितनी है, 1। कौन सी है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। कैसी है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। अबे क्या हो गया तेरे को, ये है हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग जोन भी कितना है, 1 है। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड। बस यही जानना है, बस अपने, बस यही जानना है। हमसे कहा जाता है सर एस एस ओवरलैपिंग होती है तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, तो हम कहेंगे सर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिंपल। ठीक है सर, कुछ और समझते हैं, अगला करते हैं सर नंबर 2। मान लीजिए किसी एटम की एक एस ऑर्बिटल है और दूसरी कौन से पी। तो हम जानना चाह रहे हैं क्या सर एस पी ओवरलैपिंग हो सकता है, क्या एस पी ओवरलैपिंग हो सकता है क्या, देखते हैं भैया, देखते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखते हैं हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। पहले तो हमें ये बताओ कि एस ऑर्बिटल कैसी होती है, हम कहेंगे सर स्फेरिकल होती है, बनाओ स्फेरिकल, ये रही एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये है अपने पास एस ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन से होते हैं, पी ऑर्बिटल से। पी ऑर्बिटल को कैसे बनाएंगे, यहीं से बना लेंगे, चलो कोई बात नहीं, यहां से हमने बनाया पी ऑर्बिटल प्लस पी ऑर्बिटल सर ऐसे होती है, ये हो गया हमारे पास पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये दोनों एस और पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर हमने ये लिया, इसको हम यहाँ लिया, ये एस ऑर्बिटल हो गई, ठीक है। दूसरा अपने पास कौन सी है सर, ये पी ऑर्बिटल है। अब ये पी ऑर्बिटल इसमें क्या करेंगे, इस तरह से ओवरलैप करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं सर। यहाँ पर ओवरलैपिंग जोन कितने हैं, यहाँ पर अगर देखा जाता तो यहाँ सर ओवरलैपिंग हो रही नहीं हो रही, ओवरलैपिंग जोन कितने हो गए सर, ओवरलैपिंग जोन 1 है। और कैसे ओवरलैप कर रही है, हेड ऑन, इसका भी सर इसका भी सर आपस में अटैच हो रहा है, तो कौन सी हो गई, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, बिल्कुल है। ओवरलैपिंग जोन कितना है, 1 है, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा सर, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। आई होप समझ में आएगा। ये एस ऑर्बिटल थी, ये हमारे पास पी ऑर्बिटल थी। कहानी है कि मान लीजिए सर मेरे पास ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये मेरे पास
पी ऑर्बिटल आ गई। अभी इस तरह से ओवरलैप ना करके जो पी ऑर्बिटल है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, मान लीजिए ऐसे, और मैं चाहता हूं कि ये ओवरलैप करें, क्या ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो लो भी नहीं है बीच में, तो हम यहां पर बात करेंगे नो ओवरलैपिंग। अगर सर ओरिएंटेशन हेड ऑन वाला है तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, अगर हेड ऑन वाला नहीं है तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। आई होप इतनी बात भी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, इसके बाद चलते हैं, चलो नेक्स्ट हम थर्ड ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। पहले हमने एस और एस को आपस में ओवरलैप करा के देखा, फिर हमने एस और पी को देखा, अभी हम एस और किसको देख सकते हैं? पीपी को देख लो, चलो पी ओवरलैपिंग, सही, पी ओवरलैपिंग। अब हम बात करेंगे पीपी ओवरलैपिंग की। क्या होती है सर पीपी ओवरलैपिंग? दोनों तरफ ही क्या होंगे? पी होंगे सर। दोनों तरफ ही किसको लेना है? पी को लेना है। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है? पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। ऐसे ही पी ऑर्बिटल एक और ले लीजिए और इन दोनों को ओवरलैप कराने की कोशिश करो। ठीक है सर, ओवरलैप कराने की कोशिश करते हैं, क्या होगा सर? ये जो ऑर्बिटल है ये तो इधर आ गई, ठीक है, ये जो ऑर्बिटल है ये आपस में आगे क्या करेगी? ओवरलैप करेगी कुछ इस तरह से। कर गया? बिल्कुल सर, यहाँ पर इसने ओवरलैपिंग कर ली, और जब यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई तो ओवरलैपिंग जोन एक किस तरह की है? ये हमारे पास कैसे हेड ऑन है भाई, इसका भी सर आपस में जुड़ रहा है, तो ये क्या होगी हमारे पास? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आई होप समझ में आया हो। ठीक है सर, नेक्स्ट करके देखते हैं। सर हमारे पास कहानी कुछ इस तरह से, क्या कहानी भी है ऐसे, ये हमारे पास ऐसी हो गई। ठीक है, एक और ले लो क्योंकि दो के बीच में कराना है ना, लेकिन इस बार कहानी ये है हमारे पास कि इसको मैंने ऐसे घुमा दिया और इसको मैं ऐसे रख दूं। क्या ओवरलैपिंग हो सकती है? आप कहेंगे सर नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, दोनों को घुमा दो। अभी हम करके देखेंगे, अभी हम इसकी ओवरलैपिंग करा के देखते हैं। भाई ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, आपस में दोनों क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैप करेंगे तो कहानी कुछ इस तरह की, ये आ गई यहाँ और ये आ गई यहाँ, ये आपस में ओवरलैप कर रहा है, इस तरह से ओवरलैप करेंगे, बिल्कुल ये ओवरलैप कर, ये इसने ओवरलैप कर। अब हम देखें तो यहाँ पर भी एक ओवरलैपिंग जोन आ रहा है, दूसरा यहाँ पर भी एक ओवरलैपिंग जोन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरलैपिंग जोन कितने आ रहे हैं? 2। और ये ओवरलैपिंग है वो कैसे रही है सर? ये हो रही है हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो के रही है, नहीं हो रही भाई? एक पी ऐसे, दूसरी पी ऐसे आपस में ओवरलैप कर रही है, तो ये होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनेगा सर। और अभी एक पी ऐसे, दूसरी पी ऐसे, तो इस तरह से ओवरलैप कर रही है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई ना। और साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है और ओवरलैपिंग जोन भी कितने हैं? 2 हैं, तो इस तरह के बॉन्ड को कहा जाता है पाई बॉन्ड। आई होप समझ में आया होगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं थी, क्योंकि अभी तो जाना भाई हमने, अभी तो जाना ना। क्या जाना हमने जाना सर अगर ओवरलैपिंग जोन एक है तो निश्चित ही आपका भाई हेड ऑन ओवरलैपिंग होनी, और हेड ऑन है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर ओवरलैपिंग जोन 2 है और साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो उससे बॉन्ड बनने वाला जो बॉन्ड होता है दैट इज पाई बॉन्ड। तो इस तरह से पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग जोन कितने हैं। ओवरलैपिंग जोन 1 तो सिग्मा बॉन्ड, 2 है तो पाई। क्लियर? अब इसके बाद आता है नंबर 3। चलिए भी और करके देखते हैं भी, क्या कर के देखते हैं भाई। हमने क्या कर लिया भी, एस कर लिया, ठीक है, एस और पी के साथ मिला के देख लिया, बिल्कुल। एस और डी के साथ नहीं मिलाया, नहीं मिलाया। एस डी के साथ मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं, करके देखते हैं। और एस पी पी भी हो गया ना, चलिए एक काम करते हैं, एस डी के साथ करते हैं ना, एस डी ओवरलैपिंग, एस डी ओवरलैपिंग। एस डी ओवरलैपिंग कैसे होगा सर? अपन को पता है, क्या पता है? ये हमारे पास एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल होगा। डी ऑर्बिटल कैसी होती है सर? डी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होती है, मान लो ये
चलो इसको हटा देते हैं, इसको क्यों बनाना। एक लोब ऐसे और दूसरा लोब ऐसे आपस में ओवरलैप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर ये आया हमारे पास एस ऑर्बिटल, ये आया हमारे पास पी ऑर्बिटल, इसने ओवरलैप कर दिया, खत्म कहानी। आप खुद बता सकते हो कौन सा बॉन्ड बनना भी, आप खुद बता सकते हो भाई। ये एस है, ये हमारे पास डी है, एस और डी के बीच में ओवरलैपिंग जोन कितने हो गए सर, एक ही है। कैसे ये लोग ओवरलैपिंग है, हेड ऑन है, हेड ऑन है, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और तो इसमें पॉसिबल है ही नहीं। अभी इसी तरह से हम बात कर सकते हैं, ये कौन से नंबर का था भाई, 3 4, ये 4th नंबर का था हमारे पास, ये 4th नंबर का था हमारे पास। अभी हम बात कर लेते हैं, और इसमें पॉसिबल है नहीं। अब नंबर 5th पे चलते हैं। नंबर 5th पीडी, पीडी ओवरलैपिंग, पीडी ओवरलैपिंग की बात करते हैं। मतलब एक हमारे पास पी ऑर्बिटल होगी और दूसरी हमारे पास डी ऑर्बिटल होगी। पी कैसे होती है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल है ना, अरे बन जा ठीक से, ठीक है अब समझ लेना। ये हमारे पास पी ऑर्बिटल होंगे। डी कैसे होती है भाई, सर डी कुछ इस तरह से होती है, डी में हमारे पास कितने लोब होता है, 2 लोब होते हैं, तो हमने डी बना ली, ठीक है ना। तो ये डी होगी और ये हमारे पास पी होगी ऑर्बिटल। अब इनका क्या कराएंगे हम, ओवरलैपिंग कराएंगे, ये पी और ये हमारे पास डी, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, और दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो भाई ये हमारे पास पहुंच गया कौन, पी ऑर्बिटल, ठीक है। और ओवरलैप कौन करेगा अपने पास, डी ऑर्बिटल, ये पी और ये अब आता है डी ऑर्बिटल, इससे ओवरलैप करने। कैसी ओवरलैपिंग हो रही है भाई, हेड ऑन, और हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है, सीधी सीधी बात होगी भाई, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग जोन 1 हुआ भाई। ओवरलैपिंग जोन 1 किस तरह से हो रही है हमारे पास, हेड ऑन, हेड ऑन ओवरलैपिंग, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा भाई, सिग्मा बॉन्ड। आप देखोगे कि क्या देखोगे भाई, पी और डी के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूँ, पी ऑर्बिटल को मैंने इस तरह से कॉपी कर लिया, यहाँ लेके आता हूँ, बट पी ऑर्बिटल इस तरह से है नहीं, वो ऐसे कर दी मैंने, कैसे कर दी, कुछ इस तरह से, दिस वन इज पी ऑर्बिटल। अभी इसका कंक्लूजन बाद में बताऊंगा भाई क्या कहना चाह रहा है ना, ये सब क्यों कर रहे हैं हम। दूसरा हमारे पास ये डी ऑर्बिटल, हम इसको यहाँ ले आए और इसको मैंने कुछ इस तरह से घुमा दिया, इसको मैंने कुछ इस तरह से घुमा दिया, ठीक है, यहाँ लेके आए। ये कौन सी ऑर्बिटल है हमारे पास, डी ऑर्बिटल। क्या ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करेंगे तो सर कैसे बनेगा, अगर ये ओवरलैप करता है तो किस तरह से बनता है, ये हो गया पी और ये हो गया अपने पास डी, और ये आया इधर, और ये अब इस तरह से ओवरलैप करना स्टार्ट कर रहा है, और ओवरलैप करना स्टार्ट कर रहा है तो हम यहाँ से ये देखेंगे सर कितने ओवरलैपिंग जोन बनना, एक ओवरलैपिंग जोन, दूसरा ओवरलैपिंग जोन, तो कितने हो गए भाई, ओवरलैपिंग जोन जो है, ओवरलैपिंग जोन कितने बने, 2। और कैसी है बॉन्डिंग, अब हेड ऑन तो है नहीं, कैसी है, साइड वाइज। सर ये है हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेड ऑन है, साइड वाइज है, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। आई होप समझ में आ रहा। अब इसके बाद एक लास्ट और करता है, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 6, और वो है हमारे पास, फिर सबको कंक्लूड करके देखेंगे। 6 हमारे पास क्या है, डी डी ओवरलैपिंग, डी डी ओवरलैपिंग। और डी डी ओवरलैपिंग हमारे पास किस तरह से होती है, जो समझ लेना थोड़ा सा। डी डी ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होती है, हमारे पास डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल कैसे होती है सर, ऐसे होती है अपने पास, जैसे मान लीजिए एक लो, 2 लो, 3 लो, 4, यही है बिल्कुल। इसी को मैंने कॉपी कर लिया और एक दूसरी डी ऑर्बिटल बना दी कुछ इस तरह से, ये भी डी है, ये भी डी है, ठीक। अब जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं, अब ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होती है, ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होती है। कैसे होती है देखिए, जब इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा ना तो ये वाला लोब इसके ऊपर आएगा, ये वाला लोब इसके ऊपर आएगा, ये वाला लोब इसके ऊपर आएगा और ये वाला लोब इसके ऊपर आएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर ओवरलैपिंग जोन कितने हो जाने हैं, 4।
और ये भी कैसी है सर, साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसी है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। जरा इधर आओ, जरा इधर आओ, हम जाना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्या जाना चाह रहे हैं, साइड वाइज तो है लेकिन ओवरलैपिंग जोन, अगर देखो ओवरलैपिंग जोन 2 है तो पाई, 4 है तो डेल्टा, 6 है तो फाई। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, तो यहां पर हम बोल सकते हैं डी और डी के बीच में जो बॉन्ड यहां पर बन रहा है, इस बॉन्ड को क्या कहा जाएगा भाई, इस बॉन्ड को यानी इस तरह के बॉन्ड को कहा जाएगा डेल्टा बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, फाइव बॉन्ड आपके सिलेबस में है नहीं। और फाइव बॉन्ड को मोस्टली मैं बता देता हूँ आपको जो जानकारी है इसके बारे में, कि फाइव बॉन्ड को मोस्टली एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का आपने नाम सुना होगा, एफ ब्लॉक में वो लोग आपके जो फाइव बॉन्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी बात ही कंक्लूड करनी थी और कुछ नहीं करनी थी। आपको जानना यह है कि मल्टीपल बॉन्ड में सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोरपल, फाइवपल कुछ भी हो सकता है। अगर एक है तो उसको सिग्मा, 2 है तो एक सिग्मा 1 पाई होता है, 3 है तो एक सिग्मा 2 पाई होता है, 4 है तो एक सिग्मा 2 पाई 1 डेल्टा होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा ना। और इसके बाद अगर हम बात करें भाई, इसके बाद हमने ये जाना था कि कोवेलेंट बॉन्ड आपके 4 टाइप के होते हैं, सिग्मा, पाई, डेल्टा, फाई। जानना क्या है, केवल ओवरलैपिंग जोन के बारे में। अगर ओवरलैपिंग जोन 1 है तो सिग्मा, 2 है तो पाई, 4 है तो डेल्टा और 6 है तो फाई। बस सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमें हेड ऑन ओवरलैपिंग करनी होती है, बाकी किसी भी बॉन्ड को बनाना है तो वहां पर हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग ही होती है। एस और एस को आपस में देखिए, एस और एस को आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करा रहे हैं, तो हेड ऑन होगा, सिग्मा बन जाएगा। एक एस है, दूसरा हमारे पास पी है, एस और पी के बीच अगर सीधे करा रहे हो तो क्या बन जाएगा, सिग्मा बनेगा। दोनों पी है, दोनों पी के बीच में हेड ऑन है तो सिग्मा, और लेटरल है तो पाई। एक पी है और एक डी है तो वहां पर हेड ऑन भी होती है और साइड वाइज भी होती है। हेड ऑन होगी तो सिग्मा और साइड वाइज होगा तो पाई। अगर दोनों ही डी ले लिए हमने तो दोनों डी में अगर हेड ऑन होगा तो सिग्मा और अगर साइड वाइज होगा तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। बस इतना ही हमें इस लेक्चर में करना था, तो ये हमारे लिए सफिशियंट है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में और जो हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, और वो कौन सा जरा इसके बारे में देख लेते हैं भाई। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म, ओवरऑल प्रिंसिपल हो गया हमारा, और मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा पाई के बारे में बता चुके हैं, डेल्टा फाई के बारे में थोड़ी जानकारी हमने ले ली है। अब बॉन्ड लेंथ के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे। उसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद में तो ये सारे पार्ट्स बीवीटी के ही हैं भाई, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वीवीटी की तरफ से पढ़ना है। फिर VSEPR, वेंट रूल, द मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही इंपोर्टेंट, जो नीट हो, जेई हो, IIT जैम हो, नेट हो, गेट हो, इवन CUET हो, या MSc के लिए तैयार कर रहे हो या BSc के लिए तैयार कर रहे हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री एंड शेप, एंड ऑल्सो MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए फिर इसको करते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, समाप्त करते हैं, और बस एक ही उम्मीद रखना चाहेंगे कि लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। आप भी अपने पढ़ाई को एंजॉय करो और हम भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।